मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सल विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बालाघाट के लांजी में हुए समारोह में सीएम ने 64 जवानों को समय पूर्व पदोन्नति और पदक देकर उनका उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हार्डकोर 7 नक्सलियों को ढेर करने वाले जवानों को हम सलाम करते हैं। अब नक्सलियों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, सरेंडर करो या मारे जाओ। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2026 तक मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि भोले भाले ग्रामीणों को गुमराह कर आतंक फैलाने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इसी दौरान बालाघाट में 169 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया गया। सिंहस्थ कुंभ की तैयारी पर भी सीएम का फोकस। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे विश्वस्तरीय आयोजन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरे मालवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सिंहस्थ सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान है। इसकी भव्यता और व्यापकता में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुझे बताया गया है बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है, लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से अंग भंग हुआ है, लेकिन इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिसकर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है। और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका समय सीमित दिया है, लेकिन मृत्यु वो है जिस पे समाज गर्व करे। समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर अपने प्राण उत्सर्ग किए, न्योछावर किए। आज के इस अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पैसा नियम को लगाते हुए हमारे सभी आदिवासी जनजाति भाई बहनों के जीवन में बेहतर से बेहतर जल, जंगल, जमीन के अधिकार उनको दिला करके विकास के सभी प्रकार के पैमाने पर बालाघाट को आगे बढ़ाएं। हमारे सभी लोक नायकों का, जिनने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी बड़ी भूमिका अदा की, ऐसे सभी को हम सिलेबस में भी ला रहे हैं और उनके जीवन के विभिन्न पाठ्यक्रमों को सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमने धान के ऊपर भी 4,000 रुपये प्रति हेक्टर जो हमारा अपने किसानों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जो धनराशि दी है, 2600 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीद रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए सोलर पंप के प्रबंधन भी कर रहे हैं। भविष्य में किसानों को अपनी बिजली खुद को उत्पन्न करते हुए उनकी अपनी बिजली का बिल से भी छुट्टी हो, बल्कि वो ज़्यादा बिजली अगर उत्पन्न करेंगे तो सरकार उनसे खरीदेगी। एक एक करके वो सारी योजना लगा रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे किसानों की ज़िंदगी बढ़िया हो। उद्योग निवेश की दृष्टि से भी बालाघाट बहुत संपन्न जिला है, इसलिए माइनिंग आधारित उद्योग भी या फसल आधारित उद्योग भी और हमारी वन्य संपदा आधारित उद्योग भी, सभी प्रकार के MSME, लघु कुटीर उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योग, सभी के लिए हमारी प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पिछले समय में निवेश में कई सारी इंडस्ट्रियां आई है, रोजगार को लेकर के किसान, महिला, गरीब, युवा सभी की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। खास करके बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये हमारी प्राकृतिक संपदा के भी क्षेत्र हैं। ऐसे में इनके लिए और प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, नक्सल वाली मूवमेंट के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और विकास के दरवाजे भी खोल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।